एक बयान जो कि बहुत चर्चित है विजय शाह का, आपने सबने देखा है, सुना है, और अब आज वो बयान भी आप सुन चुके हैं। हमने दिन में भी दिखाया था कि मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने जो कहा था कि देश की पूरी सेना, देश की पूरी जनता नरेंद्र मोदी के सामने नतमस्तक हो गई है। नरेंद्र मोदी यानी ग्रेटर देन इंडियन पीपल, नरेंद्र मोदी ग्रेटर देन इंडियन आर्मी, नरेंद्र मोदी अबव ऑफ द कंट्री। देश से ऊपर नरेंद्र मोदी, सेना से ऊपर नरेंद्र मोदी, जनता से ऊपर नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने अपने आप को वो कहा था कि हम नश्वर व्यक्ति हैं, कभी खत्म होने वाले नहीं हैं, अजय हैं, अमर हैं, नॉन बायोलॉजिकल हैं। उन्हीं शब्दों को अलग अलग जुबान दी जा रही है। तो सुनते हैं ये जुबान क्या है, आप सबूत के साथ सुन। उनके चरणों में नतमस्तक है, उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाले थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश, देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है, उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। तो मोदी जी के चरणों में पूरा देश नतमस्तक है, बीजेपी के नेता कह रहे हैं, और कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। पूरे तौर पर गलत के साथ बीजेपी खड़ी हुई दिखाई दे रही है, गलत के साथ। यानी क्यों ऐसा हो रहा है, गलत के साथ बीजेपी खड़ी क्यों दिख रही है? क्योंकि बीजेपी की सियासत में ही गलत 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 भरा पड़ा है। आपको ज्यादा दिन नहीं होगा, नरेंद्र मोदी जब बोला करते थे, एक से एक बात बोला करते थे। मैं आपको एक बहुत चर्चित किस्सा है, बहुत छोटा सा। वो ये आपको पता होगा कि एक बच्चा रास्ते में सुसु करता हुआ जा रहा था, टेढ़ा मेढ़ा जा रहा था, यानी रास्ते में धूल में सुसु से वो लकीर बनाता हुआ जा रहा था। तो उसके गुरुजी ने उसको पकड़ा, कान अमेठी, और उसके बाद डांट लगाई। फिर कहा चल तुमको तुम्हारे पापा के पास, पिताजी के पास ले चलते हैं। और पिताजी के पास जब वो लेके जा रहे थे तो पेड़ के नीचे छांव में खड़े हुए थोड़ी सी सुस्ताने के लिए, तो ऊपर से कुछ माथे पर गिरा। अब उसने माथे पर गिरा तो सर ऊपर करके देखता है कि एक व्यक्ति ऊपर से पखाना कर रहा है। अब इससे पहले कि मास्टर साहब कुछ बोलते, बच्चे ने कहा कि यही मेरे पापा हैं, यही मेरे बाबूजी हैं, यही मेरे पिताजी हैं। अब मास्टर साहब को काटो तो खून नहीं। चले थे बच्चे की शुशु करने और लकीर बनाने, धूल में उसकी शिकायत करने की बदतमीजी है, इसको तमीज नहीं है। और बाप तो ऊपर से ही पखाना कर रहा है। यही हालत है, यही हालत है आज भारतीय जनता पार्टी की। हम किसकी शिकायत करें? बीजेपी नेताओं की शिकायत करें? यहाँ तो आला कमान ही वैसा है, आला कमान ही वैसा है। आपको हम कई बयान वैसा सुना सकते हैं, लेकिन बयान सुनाने से पहले हम आपको अभी ताजा तस्वीर दिखाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी। ये तस्वीर आदमपुर एयर, ये सैनिकों का जो बेस है, आदमपुर सैन्य अड्डा, वहां का है। वो वहां तस्वीर खींचना मना है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की जय के जो नारे लग रहे हैं, नरेंद्र मोदी हैं,
इनकी तस्वीरें बनाई जा रही है, बनाई गई हैं, पूरे भाषण यहां से उन्होंने दिए हैं और उसको प्रसारित किया है पीएमओ की साइट से, प्रधानमंत्री के ट्वीट से, बीजेपी के हैंडल से। तो आप कहेंगे इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत है क्योंकि इस एयरबेस में, इस सेना के अड्डे में, आदमपुर सेना का अड्डा, जहां पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने नुकसान पहुंचाया है, उस जगह पर तस्वीर लेना मना है। तस्वीर आप ले नहीं सकते, सुरक्षा कारणों से संवेदनशील जगह माना जाता है। लेकिन देखिए यहाँ की सारी तस्वीरें विजुअल बन करके, अलग अलग एंगल से कैद हो करके पूरे देश में दिखाई गई है, दिखाई जा रही है। हम भी उसका टुकड़ा दिखा रहे हैं। तो ये है अपनी आप को ऊपर दिखाने के लिए। क्यों न कहेंगे बीजेपी के नेता कि सेना तो नरेंद्र मोदी के सामने नतमस्तक है, क्योंकि नरेंद्र मोदी खुलेआम प्रधानमंत्री हो करके उस प्रतिबंध का उल्लंघन कर रहे हैं जिसके तहत ये तस्वीरें बननी नहीं चाहिए थी, लेकिन बनी। अब बाइट पर आता हूं। मोदी जी क्या क्या नहीं बोलते रहे। मोदी जी की एक बाइट बहुत छोटी है, सुन। साहस करने का ताकत रखता है ना, उससे ज्यादा साहस करने का ताकत व्यापारी रखता है। अब आप समझ रहे, सेना में एक जवान जितना साहस करने का ताकत रखता है ना, उससे ज्यादा साहस करने की ताकत व्यापारी रखते हैं। यह है नरेंद्र मोदी, यह है सेना का सम्मान करने वाली पार्टी। बार 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 अपोजिशन को सवाल पूछने के लिए घेरा करती थी। आप सवाल पूछेंगे? आप सेना पर सवाल उठा रहे हैं। अरे सवाल रक्षा मंत्रालय से पूछे जा रहे हैं। सेना रक्षा मंत्रालय के तहत आती है, लेकिन रक्षा मंत्रालय जवाब न देकर के कहता था कि आप सेना पर सवाल उठा रहे हैं। अरे नरेंद्र मोदी जी, आप तो सेना पर इस तरह से सवाल उठा रहे हैं कि कारोबारी की तुलना आप सेना से कर रहे हैं। कारोबारी को ज्यादा साहस वाला बता रहे हैं, सेना को कम साहसी बता रहे हैं। इससे बड़ा अपमान और क्या होगा सेना का? तो अब बात समझ में आ रही है कि जब मास्टर साहब शुशु करने वाले बच्चे को कान पकड़ करके ले जा रहे थे और पेड़ के नीचे खड़ा हुए छांव में, तो ऊपर से पॉटी करने वाला कौन था? समझ में आ रहा है ना? ऊपर से पॉटी करने वाला कौन था? बोलिए कौन था? आप जरूर टिप्पणी करके लिख सकते हैं। यहां सीधे संवाद की कोई गुंजाइश नहीं है, वरना नारे लगते भारत माता की जय, भारत माता की जय, उसी तरीके से नारे लग सकते थे। और आपको एक और बयान दिखाते हैं, सुनिए। साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। ये एक बार फिर से सुनिए। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता, मतलब तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। कई बार, ये तो मैं एक सैंपल के तौर पर दिखा रहा हूं, कई बार खुल करके नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को पंचर बनाने वाला, मुसलमानों को कपड़ों से पहचाना जाने वाला, मुसलमानों को और किसी तरीके से वो बताते रहे हैं। ऐसे में अगर आज बीजेपी के नेता मुसलमानों को अधकटा व्यक्ति सिंदूर उजाले थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है।
तो आप समझ रहे हैं किनके चरणों में नतमस्तक है। कटे पीटे लोग बीजेपी वाले किसको बोलते हैं, वो कपड़ों से बीजेपी वाले किसको पहचानते हैं, वो पंचर बनाने वाला भी कौन होता है बीजेपी नेताओं की हिसाब से। ये पूरा एक कल्चर बना दिया है। अचानक वो बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, दिल में नफरत भरी हुई है। पूरे हिंदुस्तान को बांटने का ठेका ले रखा है कि हिंदुस्तान को और एक बार तोड़ के रहेंगे। जैसे जिन्ना ने और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने मिलकर के एक बार तोड़ा, एक बार और हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए पूरी तैयारी करके रखे हुए हैं। इस तरीके से ये चल रहे हैं। आप देखिए नरेंद्र मोदी जी का एक और बयान हम आपको सुनाते हैं। वो है तो एक भैंस कांग्रेस वाला कैसे सरकार में आपी दो, एक તમારા છોકરાને આપવાની કેમ, તો અમારે એક ભેંસ અમારી વોટ બેંકમાં આપવાની છે। આ કાયદેસર લાવવા મેનિફેસ્ટોમાં લખ્યું છે, બોલો આ હિંમત એમની। હવે આ દેશના નાગરિકને આપણે સમજાવવું જોઈએ કે ના સમજાવવું જોઈએ? ભાઈ અમે તો તમારી તાકાત વધારવાનું કામ કરી રહ્યા છે, એ તમે ભેગી કરેલી તાકાતને લૂંટવાનું કામ કરવાનું વિચારી રહ્યા છે ભાઈઓ। तो आप सुन रहे थे नरेंद्र मोदी क्या बोल रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी भैंस को जिस तरह से कांग्रेस ने इलेक्शन में जो कुछ भी मैनिफेस्टो में लाया था, मांग की थी, जो संविधान को जो बदलने की कोशिश थी उसके खिलाफ बोला था, एक्सरे करने की बात की थी, आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देने की बात की थी, उन सब का जवाब देते हुए नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि आपका भैंस खोल करके भी वो ले जाएंगे और वो सबके घर से संपत्ति का पता लगाएंगे, उसके बाद आपकी चीजें लेकर के दूसरे को बांट देंगे, उन लोगों को बांट देंगे जो बहुत अधिक बच्चे पैदा करते हैं। माने समझ रहे हैं, जो बीजेपी का नैरेटिव है वो है मुसलमान मतलब अधिक बच्चे पैदा करने वाला, मुसलमान मतलब वो पंचर बनाने वाला, मुसलमान मतलब जिसको पहनावे से पहचाना जा सके, मुसलमान मतलब कटे पिटे लोग। ये भाषा है एक धर्म विशेष के लोगों के लिए, ये भाषा है बीजेपी की। और हम विजय शाह और दूसरे एक दो नेताओं के पीछे पड़े कि उन्होंने ये कह दिया और उन्होंने ये कह दिया। अरे जिसने कहा और जिसके लिए कहा वो सत्ता में है, ताकत में, वो एक बार घूर दे तो इनके पैंट में पेशाब हो जाए, लेकिन वो घूरे क्यों? वो तो अपनी शान में इसे कसीदे मान रहा है कि मेरी शान में कसीदे पढ़े जा रहे हैं, हम क्यों रोकें? ये सुप्रीम कोर्ट रोक रहा है, जबलपुर हाई कोर्ट रोक रहा है, तो उसके लिए भी जबलपुर हाई कोर्ट के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट चले जाओ और सुप्रीम कोर्ट को भी टाइट करने के लिए कुछ ऐसा करो, राष्ट्रपति का इस्तेमाल करो, उपराष्ट्रपति का इस्तेमाल करो, सुप्रीम कोर्ट को उसकी हैसियत बताने का प्रयास करो। ये सारे इंस्टीट्यूशंस को खत्म करने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट को भी ये खत्म करने पर तुले हुए हैं। इसके लिए राष्ट्रपति जी का इस्तेमाल हो रहा है। राष्ट्रपति जी का इस्तेमाल बड़ी आसानी से होता रहा है। भाई संसद का जब उद्घाटन होगा राष्ट्रपति जी नहीं बुलाई जाएंगी क्योंकि आदिवासी है। राम मंदिर का उद्घाटन होगा, राष्ट्रपति जी नहीं बुलाई जाएंगी। लेकिन जब राजनीति की जरूरत होगी तो राष्ट्रपति जी का राम मंदिर का दौरा लगा दिया जाएगा। अब जब देखिए जिस दिन राष्ट्रपति जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ दिलाती हैं उसकी ठीक अगले दिन उनका स्वागत 14 सवालों से किया जाता है। ये सवाल पहले से बनाकर रखे गए होंगे, लेकिन जाने वाले जो रिटायर हुए उनसे पूछने का क्या फायदा, वो तो रिटायर हो रहे हैं, उनके समय तो फैसला आना नहीं है। जिनके समय में फैसला आ सकता है, जिनका कार्यकाल 6 महीना है, BR गवई, उनके सामने ये 14 सवाल पेश करो, उनको दबाव में लाओ और उनको दबाव में लाने के लिए
ये सारी चीजें करो। यानी इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद किया जा रहा है। और पूरा जो अभी चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर जारी है, जारी है, जारी है। और ये कब तक जारी है? जब तक बिहार का चुनाव ना हो जाए तब तक ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और जारी होने का मतलब क्या है? किसी आतंकी शिविर को नष्ट कर रहे हो? नहीं, अभी हॉल्ट पर है, हॉल्ट पर। जब हॉल्ट पर है तो जारी कैसे है? अगर ऑपरेशन सिंदूर हॉल्ट पर है तो जारी कैसे है? और ऑपरेशन सिंदूर क्या वीडियो गेम है? क्या क्रिकेट का खेल है कि बारिश आ गई, हॉल्ट पर है, फिर होगा? क्रिकेट भी एक दिन, उसी दिन अगर मैच नहीं होता है तो उसका शेड्यूल भी अब अगले दिन होना बंद हो गया है, वो भी उसी दिन होता है। लेकिन ये ऑपरेशन शिविर जारी है तो सीज फायर काहे के लिए हुआ? सीज फायर क्यों हुआ? लड़ाई संघर्ष विराम ही के लिए तो हुआ। तो संघर्ष जारी है तो संघर्ष विराम का क्या मतलब? और संघर्ष विराम है तो फिर ऑपरेशन सिंदूर, जो कि संघर्ष का दूसरा नाम है, वो क्यों जारी है? ये जो सबके दिमाग में जो फितूर घुसाया जा रहा है, ये जो इस बात को, इस मुद्दे को जिंदा रखा जा रहा है कि हम वीर रस की कविताएं पढ़ करके वोट हासिल कर लेंगे, तो अब जनता समझ गई है। अब बालाकोट एयर स्ट्राइक वाला समय नहीं है कि हमने घर में घुस कर मारा, 56 इंची का सीना दिखाया। अब 56 इंची को 26 इंची बनते हुए देश ने देख लिया है। देश ने देख लिया है। जब जीत सकते थे हम, जब हमारी सेना पाकिस्तान से करारा जवाब पाकिस्तान को दे रही थी, पीओके ले सकती थी, पाकिस्तान के टुकड़े कर सकती थी, पाकिस्तान पर कब्जा हो सकता था, तब उस समय में संघर्ष विराम कर दिया गया। ये 26 इंच का सीना क्यों दिखा? 56 इंच सिकुड़ करके 26 क्यों हुआ? क्योंकि डोनाल्ड बाबा वहां से बैठ करके ज्ञान दे रहे थे, ट्रेड और टेरर का संबंध बता रहे थे। टेरर के खिलाफ मुहिम चल रही थी ऑपरेशन सिंदूर, और यहाँ ट्रेड लेकर आ गए डोनाल्ड ट्रंप। बहुत जोर शोर से कहा जा रहा है, यानी 4 बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सीज फायर हमने करवा दिया, तो 5वीं बार देखो कहा कि उसने नहीं करवाया। क्या मतलब है उसका? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने सीज फायर नहीं करवाया, इसका क्या मतलब है? उसका मतलब है सीज फायर तो फायर करने वाले लोग करते हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान लड़ रहा था, सीज फायर उन लोगों ने किया है, मैंने थोड़े किया है। लेकिन हमने उनको ट्रेड की बात बता दी थी, समझा दी थी, और उनको बात समझ में आ गई, टेरर की जगह ट्रेड। अरे टेरर का की एक बार निंदा कर देते डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका की ओर से एक निंदा तक नहीं हुआ। न पाकिस्तान की निंदा हुई, न टेरर की निंदा हुई। हाँ, पहलगाम हमले की निंदा हो गई। पहलगाम हमले की निंदा तो पाकिस्तान ने भी किया था। तो ये जो चीजें हुई हैं, ये जो चीजें हो रही हैं, इन चीजों में बीजेपी के पास जवाब नहीं है। वो जवाब देने में गलथेथरी कर रहे हैं।